जय हिंद साथियों, आप लोगों के रिक्वायरमेंट पे आज का सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई टोटल फॉर्म फिलअप के बारे में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि जब पिछली बार वैकेंसी आया था, उसमें 11 लाख प्लस टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे और 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था। लेकिन एग्ज़ाम देने सीबीटी 1 का कितने परसेंट लोग गए थे, तो सिर्फ़ जो है यहाँ पे उपस्थिति जो है आपका 62% का ही रहा था। अब अगर बात किया जाए इस बार कितने शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, टोटल यहाँ पे 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है इस बार भी। पिछली बार भी 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, इस बार भी 3 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है। और रही बात अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पुराना आरटीआई का रिप्लाई ये देख सकते हैं। 2024 का आरटीआई का रिप्लाई ये है आरआरबी जेईई का, ठीक है? यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप 11,1266 कैंडिडेट हैं। लेकिन सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, ये भी पूछा गया था पिछली बार। तो इस बार भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट है जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टोटल कितने कैंडिडेट सीबीटी 1 में अपीयर हुए हैं उसको, और यहाँ पे अगर टोटल फॉर्म फिलअप से भाग दिया जाए, ठीक है? यानी कि 11,1266 से, और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इन्हीं को अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो टोटल यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि सीबीटी 1 में कितने परसेंट छात्र जो है अपीयर हुए थे। ये 62% के अप्रोक्स निकल के आ रहा है। आप भी चेक करके बताइएगा कि कितने परसेंट जो है यहाँ पे छात्र अपीयर हुए थे सीबीटी 1 में। और इस बार भी आप लोगों को वही देखने को मिलेगा, 65% के अप्रोक्स की जो छात्र यहाँ पे अपीयर हुए होंगे। अब मेन चीज़ ये है कि इस बार कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। देखिए हमने आरटीआई लगाया था साथियों, और 2-3 महीने पहले लगाया था, ठीक है? 2 महीने के करीब। तो उसमें भी यही बार-बार आता है लिख के कि अभी जो है हमारे पास डेटा उपलब्ध नहीं है, ठीक है? अगर आप भी फाइल करेंगे तो यही आएगा। और वर्तमान में भी एक आरटीआई हमने लगाया है, वो करीब 10 दिन पहले लगाया था, तो अभी भी उसका आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। अगर कुछ आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएँगे। और अगर बात किया जाए कि कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ होगा, तो ये एक आप लोग एप्रॉक्स पे मान के चल सकते हैं, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। पहली बात देखिए, पिछली बार देखिए टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, टोटल फॉर्म फिलअप 11 लाख के करीब हुआ। इस बार आपका 3 दिन एग्ज़ाम चलने वाला है, बिल्कुल सेम पिछली बार की तरह। और देखिए यहाँ पे 19-20 फरवरी और 3 मार्च को, बीच में थोड़ा-सा गैप है, इसको भी देख सकते हैं। यानी इस बार भी बात किया जाए तो आपका 9 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होने वाला है। पिछली बार अगर बात किया जाए तो कितने जो है पर शिफ्ट कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम दिए थे। तो पिछली बार 1,22,000 प्लस, ठीक है? 22,000 से प्लस आप मान सकते हैं। इतने कैंडिडेट जो हैं, इतने कैंडिडेट पर शिफ्ट जो है एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है साथियों? यहाँ पे लिख देते हैं पर शिफ्ट। पर शिफ्ट जो है एक कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, यानी एक शिफ्ट में इतने अपेयर हुए थे। और इस बार भी देखा जाए तो यहाँ पे 1,22,000 स्टूडेंट से अगर आप लोग यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर वही डेटा निकल के आएगा कि जो है यहाँ पे 11 लाख के करीब वही निकल के आने वाला है। तो अगर इतने ही लोगों का एग्ज़ाम फिर इस बार पर शिफ्ट में होता है, तो आपको सेम वही संख्या देखने को मिलेगा कि 11 लाख कैंडिडेट इस बार भी जो है फॉर्म फिलअप किए होंगे। यानी टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा जो है यहाँ पे यही निकल के आएगा। ठीक है साथियों? लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जो है यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है आपका पर शिफ्ट 1 ही लाख जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, स्टूडेंट की संख्या कम हो, या हो सकता है स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा हो, तो यहाँ पे 1,22,000 ना हो के यहाँ पे 1,30,000 स्टूडेंट का पर शिफ्ट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा होता है तो यहाँ पे मान के चलिए कि 9 शिफ्ट में होने वाला है तो 13 9 117 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 12 लाख के करीब जो है ये फॉर्म टोटल पड़ जाएँगे, ठीक है? 12 लाख के करीब। तो यहाँ पे आप लोग वही मान के चल चल सकते हैं कि एक एप्रोक्स डेटा, ठीक है? ये कोई ऑफ़िशियल डेटा नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा नहीं है, ये भी आप लोग मानिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए होंगे, तो इसका सटीक जवाब यही है कि आप ऐसे तरीके से कैलकुलेशन करके और इसको बेस्ट एनालिसिस में आप लोग मान सकते हैं कि पिछली बार देखिए कितना फॉर्म पड़ा था, कितने शिफ्ट में हुआ था। इस बार भी वही होने वाला है, उतने शिफ्ट में होने वाला है। तो उसी के आस-पास ही तो फॉर्म फिलअप हुआ होगा। आप एलपी का देखे हैं, इस बार कम शिफ्ट में जो है एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कम फॉर्म पड़े होंगे। टेक्नीशियन का आप लोग देखे हैं, कम शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, कम फॉर्म पड़े होंगे, तभी तो ऐसा है। या एक कारण और बनता है कि जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की क्षमता ज़्यादा हो गई होगी। ये भी एक रीज़न है, तो ज़्यादा जो अगर लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट जो है आपका कम हो जाता है। यही मेन रीज़न है और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि 11 लाख के आस-पास जो है, ये टोटल फॉर्म फिलअप हुआ होगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप लोग साथियों देख रहे हैं टेक्नीशियन का कितना टोटल फॉर्म फिलअप हुआ होगा। अब आप ऐसे आंकड़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार जो हुआ था 23 शिफ्ट में हुआ था, ये ग्रेड 3 का हुआ था। फर्स्ट का जो यहाँ पे हुआ था, वो यहाँ पे 4 शिफ्ट में हुआ था। इस बार भी सेम वही है कि यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 का और यहाँ पे इन दोनों का मिलाकर देखिए 6 से लेकर 9 मार्च तक है। तो 6 से लेकर 9 मार्च तक है, यानी टोटल 5 दिन आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। 5 तिहाई 15, यानी हर दिन में 3 शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे 15 जो है ये
शिफ्ट में एग्ज़ाम चलने वाला है, दोनों का, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 27 शिफ्ट में हुआ था, कहाँ 27 और कहाँ 15। तो अगर 15 में हुआ है तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 15 शिफ्ट में और पिछली बार जो है 27 शिफ्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए टोटल फॉर्म फिलअप कम हुआ होगा। इस बार हो सकता है कि ग्रेड 1 में 3 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो और यहाँ पे 12 शिफ्ट में जो है ये ग्रेड 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ये रीज़न बनता है। तो आप सोचिए पिछली बार से आधा फॉर्म फिलअप हुए होंगे, क्योंकि पिछली बार 23 शिफ्ट में हो रहा था यहाँ पे ग्रेड 3 का और इस बार जो है यहाँ पे 12 शिफ्ट में हो रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन है जिसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं, जब एग्ज़ाम डेट आया तभी ये डेटा निकल सका, ठीक है? एक एप्रोक्सीमेशन पे। अगर आप लोग इसको फाइनल मान रहे हैं तो फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो 99% कह सकते हैं कि उसी के आस-पास होगा, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखिए हमने 11 यहाँ पे लाख माना है, 11 लाख फॉर्म फिलअप हुए होंगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा जैसे पर शिफ्ट यहाँ पे 1,22,000 ना लेके, यहाँ पे इसकी जगह पे 1,30,000 स्टूडेंट को पर शिफ्ट ले लें, तब भी तो 1 लाख जो है यहाँ पे 11 लाख और यहाँ पे 70,000 के आस-पास कैंडिडेट जो है टोटल फॉर्म फिलअप किए होंगे, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग तो यही है, आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 1 आध लाख का अंतर आएगा। तो ओवरऑल आप लोग मान के चल सकते हैं कि 10 से 11 लाख या बहुत हो जाएगा एटलीस्ट तो 12 लाख से ऊपर नहीं जाने वाला है, ठीक है? 12 लाख से ऊपर नहीं जाने वाला है और 12 लाख तक होने की संभावना भी है, अगर ज़्यादा यहाँ पे पर शिफ्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और सेम ही सिचुएशन एलपी का भी है। यहाँ पे देखिए 16 से 18 यानी 16, 17, 18 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होना है, जबकि पिछली बार कितने शिफ्ट में हुआ था? 15 शिफ्ट में हुआ था। 6 शिफ्ट जो है यहाँ पे एग्ज़ाम कम हुआ है और इसी तरह आप लोग इसको भी एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एलपी का बता दिया है, टेक्नीशियन का बता दिया है, आज जेईई का। लेकिन आप लोग अगर कमेंट करेंगे पैरामेडिकल का और सेक्शन कंट्रोलर का, तो इसका भी हम डेटा इकट्ठा करके और इसका भी टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और साथियों आप लोगों को हम बता दें कि इस बार जो कंपटीशन रहने वाला है वो बिल्कुल हाई रहने वाला है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि पिछली बार की कंपेयर में इस बार जो वैकेंसी है ये बहुत कम है। लेकिन फॉर्म फिलअप की जो संख्या है ये कम नहीं है, ये तो बढ़ सकती है, ठीक है? क्योंकि पिछली बार जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था इस बार भी हो रहा है। तो ये तो बढ़ने की संभावना है और यहाँ पे वैकेंसी कम है, तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि कंपटीशन इस बार हाई लेवल का रहेगा। आप लोग लो समझ के बिल्कुल मत चलिएगा। और हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग अभी निश्चिंत होके बैठे हैं, तैयारी में नहीं लगे हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में अब आपका ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 1 महीने से कम का समय है। तो अभी से आप लोग नहीं लगेंगे ना, तो काम बनने वाला नहीं है क्योंकि कट ऑफ जो है पिछली बार के कंपेयर में, अगर मान लीजिए किसी आरआरबी का यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 गया था कट ऑफ, ठीक है? 100 में 50 गया था, आप ऐसा सोचिए। तो इस बार सोच रहे हैं आप कि 50 पे काम बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। कम से कम 5 नंबर आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे 80 गया था किसी आरआरबी का, तो इस बार कम से कम 85 का आप लोग तैयारी बनाइए तभी काम हो पाएगा। तो आप लोग अभी से अपना टारगेट फिक्स कर लें कि कितना नंबर की आपको तैयारी करनी है और उसको अचीव करने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए, ठीक है? तो जितना भी था, जो भी इसमें जानकारी थी आप लोगों को हम बता दिए हैं। अगर आप लोग जानकारी से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहाँ पे कुछ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं और अच्छे-अच्छे बुक के पीडीएफ वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? और करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। और साथियों उसमें जितने भी अपडेट होते हैं उसको भी हम बताते रहते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।